पर हमारा रिप्लेसमेंट ऐसे हो जाएगा। लेकिन पर्सनली जिन लोगों के साथ हम जुड़े हुए हैं, हमारे परिवार में, हमारा रिप्लेसमेंट कभी भी नहीं होगा। सो एक दिन तो जाना ही है, लेकिन जाने से पहले न जाएं। सिर्फ दिन ही नहीं, हर पल हमारा हेल्थ का पल होना ही चाहिए। इसके लिए किसी खास दिन की जरूरत नहीं है। लेकिन अब जब ये खास दिन है, तो आज थोड़ा सा हेल्थ के प्रति और जागरूक हो जाते हैं। हेल्थ एक ऐसी चीज है जो रिप्लेस ही नहीं हो सकती। मतलब अगर आज आप दुनिया में नहीं रहे, और हम सभी को जाना है, जिस दिन हम दुनिया में नहीं रहेंगे उस दिन प्रोफेशनल लेवल पर हमारा रिप्लेसमेंट ऐसे हो जाएगा। लेकिन पर्सनली जिन लोगों के साथ हम जुड़े हुए हैं, हमारे परिवार में, हमारा रिप्लेसमेंट कभी भी नहीं होगा। सो एक दिन तो जाना ही है, लेकिन जाने से पहले न जाएं। इसके लिए अपनी हेल्थ का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और जब हेल्थ की बात आती है ना, तो डर लगता है डॉक्टर से, टेस्ट करवाने से, अम, किसी को दिखाने से, कि कहीं कुछ निकल ना आए, कहीं कुछ पता ना लगे, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो। तो कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है क्या? क्या डॉक्टर को दिखाने का टाइम आ रहा है क्या? कहीं ऐसा कुछ हो रहा है क्या जो शायद डॉक्टर को दिखाने की जरूरत ना हो, लेकिन मुझे, मेरा ध्यान रखने की जरूरत है, मुझे और ज्यादा संभल जाने की जरूरत है, थोड़ा और सचेत हो जाने की जरूरत है? या अगर मैं एकदम ठीक हूं तो मुझे ऐसे ही कंटिन्यू करने की जरूरत है? तो ये पता कैसे लगेगा कि मैं एकदम ठीक हूं या नहीं? इसके लिए क्या डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा? नहीं। कुछ कुछ चीजें मैं आपको आज यहाँ बताने जा रही हूँ, जिसमें आपको ये समझ में आएगा कि मेरी हेल्थ ठीक है या नहीं। बहुत सारी हेल्थ से रिलेटेड चीजें हम खुद समझ सकते हैं, अंदर से महसूस कर सकते हैं। और उन्हीं चीजों पर आज हम बात करेंगे, बिना किसी डिवाइस के, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के। मैं कैसे पता कर सकती हूँ कि मेरी हेल्थ का स्कोर क्या है? और ये क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, तो आपसे गुजारिश है कि अब आप अपने फ्रेंड्स, अपने घर के लोग, अपने दोस्त, अपना एक्सटेंडेड परिवार, अपनी टीम, सबको बोल दीजिए प्लीज ये सेशन अटेंड करने के लिए। और अगर यहाँ पर एंट्री ना मिल पाए, वैसे तो अभी इस सेशन में काफी जगह है, पर अगर एंट्री यहाँ ना मिल पाए तो यूट्यूब पर जरूर ये सेशन देखें। दिस सेशन इज गोइंग टू हेल्प यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, not just for yourself but also for all others you are going to advise। इस सेशन से आपको बहुत मदद मिलेगी, न सिर्फ खुद के लिए बल्कि उन सब के लिए जिनको आप एडवाइस करना चाहते हैं, जिनको आप सलाह देना चाहते हैं, जिनकी आप मदद करना चाहते हैं। तो जब तक आप बुला रहे हैं सभी को, एक काम और कीजिए, एक डायरी और पेन जरूर रखिए। आप जानते हैं मेरे सेशन में बिना डायरी और पेन के बैठना थोड़ी नाइंसाफी हो जाती है। तो प्लीज, वैसे तो हर सेशन में डायरी और पेन के साथ बैठना ही चाहिए, पर जब न्यूट्रीचार्ज का सेशन हो तब तो डेफिनेटली बैठना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा जो आपकी बहुत मदद कर पाएगा। तो डायरी और पेन लेकर के बैठिए, एक नया फ्रेश पेज खोलिए और उस पर आप सभी लिखिए माय हेल्थ स्कोर कार्ड। ये मत सोचिए कि ठीक है, सुन लेंगे, समझ आ जाएगा, याद रह जाएगा। ऐसा होगा नहीं। तो अपनी हेल्थ का स्कोर चेक करते हैं साथ साथ में। सो ऊपर लिखिए हेडिंग माय हेल्थ स्कोर कार्ड। और आपको हर चीज पर, 11 चीजों पर हम बात करेंगे, आपको इन 11 की 11 चीजों पर अपना स्कोर लिखना है। और स्कोर या तो 0 होगा या 1 होगा। 0 कब होगा? जब आपको अच्छी तरह से पता है कि ये आपका जो, जिस पैरामीटर पर हम बात कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, तो आप लिखेंगे 0। और अगर आपको
पता है या पता चलेगा कि ये बिल्कुल ठीक है तो आप लिखेंगे 1। इसमें 0 और 1 के बीच में कुछ नहीं है, 0.5, 0.25, 0.75 ऐसा कुछ नहीं है, आधा पौना सवा ऐसा कुछ नहीं मार्क्स मिल सकते हैं। या तो 0 मिलने वाले हैं या 1 मिलने वाले हैं, या तो आप ठीक हैं या आप ठीक नहीं हैं। इसलिए 0 या 1 ईमानदारी से अपने स्कोर पर हम लिखेंगे। चलिए, अब हमें पता चलेगा स्माइल करने का वक्त है या थोड़ी चिंता करने का वक्त है। ये है चिंताजनक स्थिति। जब 0 टाइप का स्कोर आएगा तो, या कम स्कोर आएगा तो, और बहुत अच्छा स्कोर आएगा तो हम बहुत लंबी स्माइल कर सकते हैं। पहली चीज क्या समझने वाली है, और मैं यहाँ सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, हाथ मत खड़े कीजिए, अभी कोई बात करने का मौका नहीं मिलेगा हमें, तो आप समझें पहले। पहला, और अपनी उसमें लिखिए, फर्स्ट, कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन का मतलब कब्ज। ये 4 चीजें हैं, इन 4 चीजों के जवाब पर डिपेंड करेगा कि आपको कॉन्स्टिपेशन है या नहीं। पहला, आप दिन में कम से कम एक बार पॉटी करते हैं या नहीं, आपका पेट साफ होता है या नहीं, कम से कम एक बार। जवाब हाँ है तो आप लिखिए हाँ अपनी उसमें। यहाँ 0 और 1 स्कोर अभी नहीं देना है, आप सिर्फ जवाब लिखेंगे हाँ या नहीं। आप जब पॉटी करने जाते तो प्रेशर लगाना पड़ता है क्या? अगर प्रेशर लगाना पड़ता है तो आपका स्कोर हो गया 0। अगर प्रेशर नहीं लगाना पड़ता है, वेल डन, अभी 1 नहीं लिखेंगे हम। अगर आपको अपना पेट साफ करने के लिए कोई कुछ लेना पड़ता है, कोई दवाई, कोई चूरन, त्रिफला, या कुछ भी ऐसी चीज है जो आपको लेनी पड़ती है अपना पेट साफ करने के लिए, अगर लेनी पड़ती है तो आपका स्कोर हो जाएगा 0। नहीं लेनी पड़ती है तो वेल डन। आप जब पॉटी करके बाहर आते हैं तो आपको खुद सेटिस्फैक्शन होता है कि नहीं, कि मेरा पेट साफ हो। अगर ये खुद को संतोष होता है, अगर इन सब चीजों का जवाब आपको सही वाला मिला है, मतलब आप रोज एक बार तो पॉटी करते हैं, आपको प्रेशर नहीं लगाना पड़ता है, आपको कोई दवाई या कोई पाउडर या कोई चूरन नहीं लेना पड़ता है, और आप सेटिस्फाइड होते हैं, तो इसका मतलब आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ बिल्कुल ठीक है। आप लिख सकते हैं वहां पर स्कोर 1। लेकिन अगर इसमें से किसी भी चीज का जवाब ये इंडिकेट करता है कि ये चीज नहीं हो रही है, मतलब आप अगर दिन में एक बार पॉटी नहीं करते हैं, या पॉटी करते वक्त आपको जोर लगाना पड़ता है, या आपको कोई चूरन लेना ही पड़ता है, या ये तीनों चीजें होने के बाद भी अगर आपको ऐसे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है कि पेट साफ हुआ है, तो आपका डाइजेस्टिव हेल्थ को अटेंशन चाहिए। आप स्कोर में लिखेंगे 0। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, नंबर 2। नंबर 2 पे है हेयर, स्किन और नेल्स। ये तीनों की हेल्थ बहुत जुड़ी हुई है, ये आपकी हेल्थ का आईना है। तो हेयर के लिए हम करेंगे एक टेस्ट, और आप सबसे निवेदन है आप सब मेरे साथ वो टेस्ट करें, पुरुष भी और महिलाएं भी। जितने भी बाल हैं आपके सिर पर, आप उनके साथ ये टेस्ट करें मेरे साथ में। तो आप सब अपने बालों को ऐसे पकड़ के, थोड़ा सा पकड़ के, एकदम रूट्स के पास से पकड़ के हल्का सा ऐसे पुल करें, ऐसे जैसे मैं कर रही हूँ, आप देख पा रहे हैं। हल्का सा पुल करें, बहुत नहीं पुल करना है कि सारे बाल खींच के बाहर ही निकाल देना है, ऐसे ऐसे नहीं खींचना है, हल्का सा खींचना है, जितना आपको, जैसे आप ये टेस्ट करना चाह रहे हैं कि बाल टूटते हैं या नहीं। हल्का सा पुल करें और उसके बाद बालों को खींच करके देखें बाल हाथ में आए क्या। अगर 0 बाल आए, वेल डन। 1, 2 या 3 आए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 बाल टूटने तक नॉर्मल है। लेकिन अगर 3 से ज्यादा बाल आए, 4 बाल टूटे, तो मतलब थोड़ी थोड़ी गड़बड़ है। अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं, स्किन पर, हमारी त्वचा पर। आपको अपनी त्वचा कैसी लगती है? खिंची खिंची, ड्राई, या
जवान लगती है, उसके अंदर आपको इलास्टिसिटी दिखाई देती है, समझ में आती है, ये आपको डिसाइड करना है, आपको खुद पता है। एक टेस्ट आप मेरे साथ करिए। आप सब अपना हाथ ऐसे रखिए, ऐसे रख के, और एक स्किन को हम इतना सा ऐसे चिमटी से दूसरे हाथ से उठाएंगे, ऐसे उठाएंगे, और उठा के 2-3 सेकंड पकड़ के रखेंगे और फिर एकदम से छोड़ देंगे। अगर छोड़ते ही आपकी स्किन वापस अपनी जगह पर आ जाती है, तो इसका मतलब आपकी स्किन में इलास्टिसिटी, आपकी स्किन अच्छी है। अगर वापस नहीं आती है, वापस तो आएगी मगर थोड़ी देर में आती है, धीरे धीरे पहुंच रही है, एकदम से नहीं पहुंच रही है, एक आध फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड लग रहा है उसको नॉर्मल होने में, इसका मतलब इलास्टिसिटी कम हो रही है। इसका मतलब त्वचा पर ध्यान देने की जरूरत है। त्वचा पर ध्यान दोनों ही सूरतों में देने की जरूरत है। अगर इलास्टिक है तो मतलब ध्यान देना है ताकि ऐसी ही रहे, और अगर थोड़ा थोड़ा सा वक्त लग रहा है उसको वापस अपनी जगह में जाने में, इसका मतलब ध्यान देने की जरूरत है ताकि इसको हम बेटर कर पाए। और तीसरा हम देखेंगे नाखून। इसलिए मैं अपने नाखूनों पे कभी नेल पॉलिश लगा के नहीं रखती, ताकि मैं अपने नाखून देखती रह पाऊं, मुझे पता चल पाए नाखूनों से मेरी हेल्थ कैसी है। अगर गुलाबी पिंक 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 नाखून है आपके, बहुत इजीली टूटते नहीं हैं, तो आपके नाखूनों की हेल्थ बहुत अच्छी है। लेकिन अगर सफेद हैं या पीले हैं या टूटते जल्दी हैं, तो इसका मतलब नाखून की हेल्थ अच्छी नहीं है। तो हेयर, स्किन और नेल्स, बाल, त्वचा और नाखून, इसमें से अगर किसी भी चीज की आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, तो यहां पर आप खुद को देंगे 0 नंबर। अगर तीनों की हेल्थ अच्छी है, आपके बाल भी टूटे नहीं, आपकी स्किन भी बहुत अच्छी है, वापस इलास्टिक है, जल्दी से पहुंच गई अपनी जगह पर, और आपके नाखून एकदम पिंक और शाइनी हैं, गुलाबी और चमक वाले हैं, तो आपको 1 नंबर देना है। आगे बढ़ते हैं तीसरी चीज पर। तीसरा है नींद। और ये नींद को हम इन चारों चीजों से आंकेंगे। आप जब सुबह उठते तो क्या आपको ऐसा लगता है, वाह क्या मस्त नींद थी, और क्या मैं एकदम एनर्जी से भरपूर उठी? तो आपकी नींद बहुत अच्छी। क्या आपको दिन में नींद आती है काम के बीच में? बहुत बार ऐसा होता है, आप सुबह तो बहुत एनर्जी के साथ उठते हैं, लेकिन दिन भर में फिर बीच में आपको काम करते वक्त नींद सी आने लगती है, इच्छा होने लगती है कि मैं सो जाऊं। सपोज कीजिए आप दिन में टीवी देखने बैठे, और जैसे ही आप ऐसे सहारा लेके बैठे और आपको लगा नींद आ जाएगी, इसका मतलब कहीं हेल्थ गड़बड़ है। क्या आपको इरिटेशन होती है, चिड़चिड़ाहट होती है दिन में? किसी ने कुछ काम बोल दिया, या किसी ने, या वर्क का प्रेशर ज्यादा है, काम का प्रेशर ज्यादा है, तो आपको चिड़चिड़ाहट होने लगी, या किसी ने कुछ काम के बता दिया आपको तो चिड़चिड़ाहट होने लगी। आप किचन में काम कर रही हैं और किसी ने आवाज लगा दी तो आपको अंदर से चिड़चिड़ाहट होती है क्या? आपको इरिटेशन महसूस होती है क्या अपने अंदर? और जब सुबह आप उठना चाहते हैं तो ऐसा लगता है क्या, 10 मिनट और सोने को मिल जाए, अलार्म तो बज गया, बस 10 मिनट और सोने को मिल जाए? अगर ऐसा लग रहा है तो इसका मतलब नींद में कमी है। आप यहाँ देखेंगे मैंने कहीं पर भी नहीं लिखा है कि आप 7-8 घंटे सोते हैं क्या। सोने को लेकर के सबके अपने अपने टाइमलाइंस हैं। कुछ लोग 8 घंटे सोने के बाद भी एकदम फ्रेश महसूस नहीं करते हैं। कुछ लोग 4-5 घंटे की नींद में भी बहुत आराम से अपना दिन एनर्जी के साथ निकालते हैं। आपको खुद पता होगा आपकी नींद की क्या स्थिति है। इसलिए नींद की स्थिति घंटों से नहीं आकी जाती है। नींद की स्थिति आपकी बॉडी कैसा महसूस करती है नींद के बाद, उससे आकी जाती है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं एकदम फ्रेश उठती हूँ या उठता हूँ, और उसके बाद दिन भर एकदम एनर्जी के साथ काम कर सकता हूँ, कर पाता हूँ या कर पाती हूँ, तो आप अपने आप को स्कोर देंगे
एक। और अगर आपको लगता है नहीं थोड़ी सी तो थकान रहती है, या सुबह उठते वक्त ऐसा लगता है 10 मिनट और मिल जाए मुझे, तो इसका मतलब स्कोर मिलेगा 0। आपको अपनी ईमानदारी से खुद को स्कोर देना है, क्योंकि आप यहाँ पर अपनी हेल्थ, खुद से प्यार, खुद के साथ ईमानदारी निभा रहे हैं। एक इंसान सबसे ज्यादा गड़बड़ वो कर सकता है जब वो खुद के साथ बेईमान हो जाए। तो अपने साथ बेईमानी मत कीजिएगा प्लीज, अपने साथ ईमानदार रहिएगा। चौथे पॉइंट पर आते हैं, आपकी हार्ट और आपकी लंग्स की हेल्थ, आपके दिल और आपके फेफड़ों की हेल्थ चेक करने के लिए। सो पेन छोड़ दीजिए, आप सबके दोनों हाथों की मुझे जरूरत है, तो दोनों हाथ प्लीज अपने सामने रखिए, और आपको इस तरह से अपनी दोनों उंगलियां जोड़नी है। इंडेक्स फिंगर्स, जो अनामिक जो तर्जनी होती है, फर्स्ट फिंगर, आपको इस तरह से, जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, अपनी उंगलियां जोड़नी है। और दोनों नाखूनों के बीच में आपको ऐसा एक डायमंड शेप दिखेगा। आप चाहें तो रोशनी के सामने अपनी उंगलियों को ले जाएं, बीच में आपको डायमंड शेप दिखना चाहिए। अगर आपको ऐसा एक डायमंड जैसा शेप दिख रहा है, तो इसका मतलब आपकी हार्ट हेल्थ बहुत अच्छी है। अगर नहीं दिख रहा है, इसका मतलब आपके नाखूनों का शेप ऐसा हो गया है, ऐसा उभर गया है। तो जब हमारी लंग्स में और हार्ट में प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती, तो हमारे नाखून ऐसे हो जाते हैं, तब आपको ऐसा दिखेगा नहीं। अगर नाखून ऐसे हो गए हैं, जो आप दूसरी वाली फोटो में देख रहे हैं, जो ऐसे उभर के गोल हो गए हैं आपके या किसी और के, इसका मतलब इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, हार्ट का को चेकअप करवाने की जरूरत है। आई एम श्योर इस सब में आप सबको स्कोर मिलेगा 1, ऐसा मेरा मानना है। गुड। सो अपने आप को स्कोर दीजिए 1, और आगे बढ़ते हैं। अपनी हियरिंग कैपेसिटी, सुनने की क्षमता को करेंगे टेस्ट। इसमें फिर से पेन रखिए नीचे, और करना क्या है, आपको अपनी, और मैं आपको वक्त दूंगी, मैं बोलना बंद करूंगी ताकि आपको मेरी आवाज नहीं और अपनी उंगलियों की आवाज सुनाई दे। ऐसे जैसे आपस में कैसे रब करते हैं ना उंगलियों, ऐसे करना है। ऐसे नहीं सर, ऐसे हिलाना नहीं है, उंगली और अंगूठे को आपस में ऐसे रब करना है। हाँ जी विनोद शर्मा सर, नहीं आप ऐसे हिला रहे हैं, ऐसे नहीं करना है, ये ऐसे करना है, ऐसे। हाँ बिल्कुल। तो कान के पास ले जाइए, बिल्कुल आपको सुनाई दे रही है सर, ऐसे वाली आवाज। थोड़ा और दूर, थोड़ा और दूर, छेंच तक लेकर जाइए। छेंच तक भी अगर सुनाई दे रही है पूरी तरह से, इसका मतलब आपके कान बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन छेंच पर ले जाने के बाद अगर ऐसा लगा थोड़ी कम हो गई है, तो इसका मतलब थोड़ी सुनने की क्षमता कम हुई है। मैं अपना बोलना बंद करती हूँ ताकि आप टेस्ट कर पाए। वेरी नाइस। अगर सब सुनाई दिया आराम से, तो नंबर दीजिए खुद को 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, आपकी खुशी का टेस्ट। क्या आप सुबह उठते तो आपको ऐसा लगता है वाह क्या दिन है, आज इस दिन को बहुत अच्छा बनाएंगे? या आपको ऐसा लगता है क्या दिन है, वही काम, वही बिजनेस, वही घर, वही खाना, सब कुछ सेम, क्या बेकार जिंदगी है मेरी? कैसी फीलिंग आती है? चाहे दिन आपका सेम हो, लेकिन डू यू लुक फॉरवर्ड टू द डे? क्या आप उस दिन को जीने की इच्छा होती है आपके अंदर कि यस आज का दिन बहुत अच्छी तरह से जीने वाले? कितनी बार हंसते हैं आप? कम से कम 5 बार हंसते हैं या नहीं हंसते? एक हंसी वो होती है जो आपको गार्डन में लोग हंसते हुए दिखाई देंगे, यस 1 2 3 स्टार्ट, हा 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 हा, और फिर रुक जाएंगे। एक हंसी वो होती है जो कोई जोक पढ़ के, किसी की बात सुन के, कुछ कोई सीन देख करके अंदर से हंसी आती है ना। वो अंदर से हंसी कितनी बार आती है आपको दिन में? कम से कम 5 बार आनी चाहिए। अगर नहीं आई ना, तो प्लीज रात को सोने से पहले कोई चुटकुला पढ़िए, कोई ऐसा सीन देखिए, हंस के सोइए।
जिस तरह से अगर शाम तक खाना ना खाएं आप तो आपको ऐसा लगता है ना आज खाना नहीं खाया, अब कुछ भी मिल जाए, तो उस तरह से आपके मन में आना चाहिए आज हंसे नहीं यार, तो हंस के सोना है। तो अगर आप दिन में 5 बार पक्का हंसते हैं, मन से हंसते हैं, दिल खोल करके हंसते हैं, वो वाली हंसी जिसमें हंसते हंसते पेट दर्द हो जाए और आंखों से पानी टपकने लगे, वैसे टाइप की अगर आप नहीं हंस रहे हैं तो यहाँ पर प्लीज अपने आप को नंबर दीजिए 0। क्या आप अपने फैमिली के लोगों को रोज गले लगाते हैं? बच्चों को, हस्बैंड को, पत्नी को, पेरेंट्स को, जो भी आपके पास आपके साथ आपके घर में रहते हैं, उनको क्या आप रोज गले लगाते हैं? वैसे मुझे पक्का पता है इस हैप्पीनेस वाले में ना सबको 0 ही मिलने वाला है, क्योंकि कोई ना कोई एक चीज तो आप पक्का नहीं करते। गले नहीं लगाते हैं तो मतलब कहीं खुशी कम है, 0 नंबर देने। और अगर गले लगाते हैं तो ऑब्वियसली खुश हैं आप अपने आप से खुश हैं क्या? ये आपको खुद से सवाल पूछना है। क्या आपको खुद से मिलकर खुशी होती है? या क्या आपको ये लगता रहता है मेरा तो बिजनेस भी बेकार, मेरी तो जिंदगी बेकार, देखो मोदी जी की जिंदगी कितनी अच्छी, देखो उसकी जिंदगी कितनी अच्छी है, मैं तो बहुत मोटी हूँ, देखो वो कितनी अच्छी दिखती है, देखो वो खाना कितना अच्छा बनाती है, देखो वो इस पिन पे पहुंच गए, देखो वो इतना अच्छा ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। क्या यही सारी बातें दिमाग में रहती है? या ऐसा लगता है मैंने आज जो किया, आज तक मैंने बहुत अच्छी जिंदगी जी है, मैं कल उससे बेहतर जीने वाली? ये आपको डिसाइड करना है और उस हिसाब से आपको खुद को नंबर देने हैं, 0 या 1। चीजें हम करने वाले हैं, 6 हमने देख ली हैं, मतलब 50% हमने अपना हेल्थ चेक कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। 7वां, कहीं दर्द है क्या? गर्दन में दर्द, शोल्डर्स में दर्द, पीठ में दर्द, घुटने में दर्द, सिर में दर्द, कहीं भी दर्द? और ये पता कैसे चलेगा? आपको उठने में कहीं परेशानी होती है क्या? बैठने में कहीं दर्द होता है क्या? जब आप चलने चलते हैं तो दर्द होता है क्या? कुछ उठाते हैं तो दर्द होता है क्या? नीचे झुकते हैं तो दर्द होता है क्या? या आप ये सब काम बिना दर्द के कर पाते हैं? और इसका बहुत अच्छा जांचने का अगर तरीका है तो वो ये है, कितनी बार दिन में किसी और को आवाज लगाते हैं कुछ उठा करके देने के लिए? अरे जरा पेन पकड़ाना, अरे जरा पानी देना, अरे जरा वो पास कर देना। ये इस बात का परिचायक है कि मेरा उठने का मन नहीं। और उठने का मन नहीं है इसका मतलब कहीं बॉडी मेरी मेरा साथ नहीं दे रही। हो सकता है फैट इतना ज्यादा है कि मैं बार बार नहीं उठ सकती, हो सकता है कहीं दर्द महसूस हो रहा है इसलिए मैं नहीं उठ सकती, हो सकता है आलस है इसलिए मैं नहीं उठ सकती, हो सकता है थकान है इसलिए मैं नहीं उठती। लेकिन अगर आप दिन में 2 बार से ज्यादा किसी को आवाज लगा रहे हैं किसी चीज के लिए या किसी से हेल्प मांग रहे हैं, इसका मतलब गड़बड़ है। और अगर आप बार बार उठकर सारा काम खुद करते हैं अपना, इसका मतलब लवली, आपकी बॉडी अच्छी स्थिति में। 8वां, ये अभी करेंगे। इंच टेप चाहिए हमें। और आई एम श्योर आप सबके घर में इंच टेप होगा। जितने पुरुष हैं अपनी अपनी पत्नियों से मांगे, जितनी पत्नियां हैं अपने अपने घर में ढूंढें। अगर नहीं है तो आप ये सेशन खत्म होने के बाद जरूर इंच टेप के साथ ये एक्सरसाइज कीजिएगा। करना क्या है आपको? आपको अपनी हाइट लिखनी है इंच में। हम सबको अपनी हाइट फीट में तो मालूम है, 5 फीट इतने इंच, 4 फीट इतने इंच, 6 फीट इतने इंच, हम सबको अंदाजा तो है। उसको आप इंचेस में कन्वर्ट कर लीजिए और लिखिए हाइट इतने इंच, 80 इंचेस, 85 इंचेस, जो भी आपका नंबर हो। और इसके बाद आपको अपनी वेस्ट, अपनी कमर का नाप लेना है। कमर को नापना है, कहाँ से नापेंगे? नाभि पर से नापेंगे आप अपनी कमर को इंचेस में। दोनों जब आपको इंच में मिल गए तब आपको क्या करना है? आपको ये देखना है आपकी कमर आपकी हाइट से आधी
या आधी से कम है या नहीं। अगर आधी या आधी से कम है तो आपको खुद को देना है 1 नंबर, मतलब आपके अंदर विसरल फैट नहीं। लेकिन अगर आपकी कमर का घेरा आपकी हाइट की आधे से ज्यादा है, इसका मतलब विसरल फैट है, आपको खुद को देना है 0 नंबर। मैक्सिमम लोगों के इसमें, सॉरी टू से, बट 0 नंबर आ रहे। अब बढ़ते हैं 9th टेस्ट पर। हाँ, ये मेरा फेवरेट है, भूख। तो रियल हंगर क्या होती है, असली भूख, सही वाली भूख क्या होती है? भूख दो तरह की होती है, एक मन की भूख और एक असली वाली भूख। मन की भूख कैसी होती है कि मैंने बोला गुलाब जामुन, आपके मुंह में पानी आ गया। मैंने बोला चाट, मैंने बोला पानी पूरी, मैंने बोला छोले भटूरे, कुलचा, आलू का पराठा। ये सब सुन के जब मुंह में पानी आ रहा है ना, ये है मन की भूख। जो खाने का नाम सुनकर या खाने को देखकर या खाने की बात सुनकर के लगती है, वो है मन की भूख, जो हम सबको बहुत लगती है। अभी भी देखिए, जरा टेस्ट कीजिए, सबके मुंह में पानी आ रहा होगा सोच सोच के, छोले भटूरे और चाट और सब कुछ। और असली भूख कौन सी होती है? असली भूख वो होती है जो खाने की चीज पर नहीं फिसलती, मतलब खाने के हिसाब से नहीं बदलती, जो एक्चुअली लगी होती है। आपको अगर एक फीका ककड़ी भी खाने को मिल जाए ना, आपको लगेगा यस। वो वाली जो भूख होती है ना, आज कस के भूख लगी है, जो भी है वो दे दो। भूख, वो वाली भूख महसूस की है ना हमने, जो साल में एक आध बार हम महसूस करते हैं कि आज बहुत भूख लगी है, जो भी मिल जाए वो दे दो। ककड़ी भी चलेगी, फीकी ककड़ी भी चलेगी, गाजर टमाटर सब चलेगा। वो वाली भूख आपको कम से कम दिन में 2 बार लगनी चाहिए। साल में 2 बार नहीं, दिन में 2 बार। अगर दिन में 2 बार वैसी वाली भूख नहीं लगती तो हेल्थ में गड़बड़ है। बहुत कम लोग हैं जिनको वैसी वाली भूख लगती है। सबको, हम सबको मन की भूख ज्यादा लगती है। तो मन की भूख नहीं, मतलब खाने को देख करके भूख ना लगे, भूख लगे इसलिए जो मिले वो खा सकते। तो अगर मन की भूख लग रही है तो 0 नंबर, अगर असली भूख लग रही है तो खुद को दीजिए 1 नंबर। अब आते हैं 10वें पॉइंट। जब आप सुबह उठते हैं तो आपको ऐसा लगता है क्या मेरी बॉडी थोड़ी टाइट हो रही है, हाथ नहीं मुड़ रहे, स्किन टाइट हो रही है, और थोड़ी देर बाद जाकर के सॉफ्टनेस आती है, वापस मूवमेंट होने लगता है। या दिन में ऐसा लगता है क्या स्वेलिंग है, या दिन भर काम करने के बाद रात को ऐसा लगता है क्या कि हाथों में स्वेलिंग या पैरों में स्वेलिंग आ रही है, थोड़े से सूज गए हैं पैर। अगर ऐसा लग रहा है तो इसका मतलब हेल्थ एकदम ठीक नहीं है, कहीं कुछ गड़बड़ है। अगर ये आप महसूस करते हैं तो आपको खुद को देना है 0 नंबर, और अगर आप ऐसा कुछ महसूस नहीं करते हैं तो आपको खुद को देना है 1 नंबर। और अब आएंगे लास्ट वाले पॉइंट पे, जिसमें हम सबको 0 नंबर मिलने वाला है। वो है हमारी डिजिटल है। क्या आप और आपका मोबाइल एक साथ एक ही बिस्तर पर सोते हैं? इफ यस, तो 0 नंबर। क्या आप अपने मोबाइल पर 2 घंटे से ज्यादा बिताते हैं? इफ यस, तो 0। क्या आप अंधेरे में मोबाइल देखते हैं, मतलब रात को मैं सो तो गई, लाइट बंद कर दी, पर फिर भी नींद नहीं आ रही है तो मैं मोबाइल अंधेरे में देखे जा रही हूँ, या नींद खुली रात को तो मोबाइल देखना शुरू कर दिया, तो अगर ऐसा है तो 0 नंबर। इसमें
मैक्सिमम लोगों को मेरे हिसाब से 0 ही आएगा, क्योंकि हम सब बहुत ही ज्यादा खराब इस्तेमाल कर रहे हैं अपने आंखों का। तो अब करना है आपको टोटल, और अपना अपना स्कोर लिखना है चैट। कि कितना मिला, 11 में से कितने नंबर मिले। इसमें कुछ भी पास फेल नहीं। पास फेल कैसे हो सकते हैं? इसमें सिर्फ इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हो सकती है। गुड। ओके। सो बहुत सारे अलग अलग तरह के, 6, 8, 9, 7, 11 में से 11 किसको मिले? झूठ बोलने वाले को पाप लगता है। ओके, आई एम इम्प्रेस्ड। ज्योत्सना कसुलकर 11। वेरी नाइस। ओके। 8, 5, 7, ये बहुत बड़ी रेंज है। तो 0 भी मिला है किसी को? ओहो। ओके। ओके, चलिए। तब देखते हैं आपकी नंबर के हिसाब से क्या स्थिति, क्या करना है। अगर 9 मिले या 9 से ज्यादा, मतलब 9, 10, 11, तो आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है। हाँ, अभी भी उसको बेटर करने की गुंजाइश है। अगर 4 से 8 के बीच में मिले, तो मतलब थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ेगा हेल्थ पर। और अगर 3 तक मिला, 0 से लेके 3 के बीच में, इसका मतलब बहुत काम करना। आ जाइए सेहत साथी। सो जिस जिसको भी अपना हेल्थ स्कोर देख करके समझ में आया कि मुझे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, मुझे बहुत चीजें सुधारने की जरूरत है, अपनी हेल्थ को बेटर करने की जरूरत है, तो आप अपना सेहत साथी में रजिस्ट्रेशन करवाइए और यहाँ पर कंसल्टेशन लीजिए, ताकि आपके जो जो एरियाज हैं जिनमें आपको लगा, जिनमें आपने अपने आप को 0 नंबर दिए, उन एरियाज को हम इम्प्रूव करना सीख पाए।